हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडिया। आज हम 2019 के आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आपको किन प्रश्नों में डाउट है, और ये भी बताएंगे कमेंट करके कि आपको कौन से सत्र के प्रश्न के उत्तर चाहिए, के आंसर चाहिए। हमारा 2019 सेट ए का प्रश्न है। प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करनी है। तो मध्यिका ज्ञात करनी है, ये हमारे आंकड़े दिए हुए हैं, इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले आंकड़ों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर नंबर ऑफ डाटा, ये है हमारा 7। ठीक है, सबसे पहले आंकड़ों को हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे। हमारी सबसे छोटी संख्या है 28, दूसरी संख्या है हमारी 30, फिर है 31, फिर है हमारी 32, देखेंगे 33, फिर है 34, और अंतिम है हमारी 35 संख्या। संख्याओं को कंफर्म करने के लिए पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब करेक्ट है जो हम लिखे हैं। अब मध्यिका का सूत्र है, मध्यिका का हमारा यहाँ पर सूत्र है, यदि हमारी संख्या विषम है, यहाँ पर हमारी संख्या विषम संख्या है, तो उसके लिए मध्यिका का यहाँ पर सूत्र है n+1/2 वा पद। n की जगह में हम मान रखेंगे ये वाला जो गिनती है, यहाँ पर n बराबर हम लिखेंगे 7/1 बट्टे में फिर लिखेंगे 2, फिर हम उसी वा पद को लिखेंगे, फिर इन संख्याओं को जोड़ देंगे 8/2, फिर हम लिखेंगे वा पद। 8 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा चौथा पद। तो चौथा पद हम गिनेंगे, यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर में कौन है, 1 2 3 4, चौथे नंबर में हमारा यहाँ पर है 32। तो हमारा जो आंसर होगा 32। डन। 2019 के सेट बी में उसी प्रकार का प्रश्न आया है। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न डाटा हमारे ये हैं। अब यहाँ पे हम इसके नंबर गिनेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं। अगेन हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, बढ़ते क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 38, फिर है हमारा 40, फिर है हमारा 41, फिर है हमारा 42, 43, फिर 44 है, और ये 45 है। ठीक है, अब हम मध्यिका का सूत्र लिखेंगे। मध्यिका का यहाँ पर सूत्र है, मध्यिका गिनेंगे, नंबर जो है हमारे 7 है, तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए मध्यिका का सूत्र n+1/2 वापस करके लिखेंगे। बस n की जगह हमको वैल्यू रखना है जितने यहाँ पे नंबर हैं। तो n के लिए हम 7+1/2, फिर इसे हम जोड़कर लिखेंगे 8/2, और 8 को हम 2 से भाग करके लिखेंगे, तो ये आएगा हमारा चौथा पद। चौथा पद में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 42। डन। रेडी की 2019 के सेट सी में आया है, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़े हमारे ये हैं, यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे n, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। हम आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 18, सेकेंड है हमारी 20, फिर है 21 है, फिर है हमारी 22 है, फिर 23 है, 24 है, फिर 25 है। हम देखेंगे आंकड़े सही लिखाए हैं या नहीं, उसके लिए हम गिन लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आंकड़े सही पूरे आंकड़े लिखाए हुए हैं। मध्यिका का हम फिर सूत्र लिखेंगे। मध्यिका का हमारा सूत्र है n+1/2 वापद। n के लिए हम मान रखेंगे, n का मान है 7/1/2 वापद। 7 और 1 को जोड़कर लिखेंगे 8/2 वापद, और यहाँ पर इसको हम भाग करके लिखेंगे तो हमारा आएगा चौथा पद। चौथा पद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा है चौथा पद, चौथा पद है ये 22। तो हमारा आंसर है 22। यदि आपको कहीं पर समझ ना आए तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। हो गया ना, वो हो गया ना। ये प्रश्न अगला है। प्रश्न है, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये है हमारा प्रश्न। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सूत्र है
डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह जो प्रश्न है अध्याय 3 का प्रश्न है। तो अब इस समीकरण की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करेंगे। तो इससे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मान निकल जाएगा ए बराबर, यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसका मान ए होगा। यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है तो उसको हम 1 लिखेंगे। बी का मान, यहाँ पर जो भी संख्या होगी एक्स के साथ जो भी संख्या होगी वो बी का मान होगा। यहाँ पर बी का मान है -5। यहाँ पर जो भी संख्या है वो सी का मान होगा। सी का मान है डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी मानों को रखेंगे। बी का मान यहाँ पर आया है -5 लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, -4, ए के लिए वैल्यू है 1 और सी के लिए वैल्यू है यहाँ पे 6। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसे लिखेंगे। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 24 आएगा। हल करके इसे लिखेंगे तो इसका मान 1 आएगा। यदि हमारा मान डी का मान यदि धनात्मक आता है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। यदि हमारा डी का मान आता है ऋणात्मक होता है तो मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। यदि हमारा डी का मान 0 आता है तो मूल हमारे बराबर होते हैं। तो ये हमारे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डी का मान आया है वो धनात्मक आया है, इसलिए हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यह हमारा आंसर है। इसकी तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करेंगे। तो यहाँ हमें मान मिलेंगे। ए के लिए मान मिलेगा यहाँ पर ये 4 और बी के लिए जो मान मिलेगा यहाँ पर जो भी संख्या है उसे लिखेंगे। यहाँ पर कुछ संख्या नहीं दी है तो उसका मान 1 होगा। यदि चिन्ह ऋण है तो ऋण को भी लेके चलना है और सी का मान यहाँ पर हमारा 1 आया है। सूत्र हम लिखेंगे डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान को रखेंगे। बी का मान यहाँ पर ऋण 1 आया है, ऋण 1 का स्क्वायर माइनस ए के लिए है यहाँ पर 4 और सी के लिए यहाँ पर आ गया है 1। अब यहाँ पर अगर हम हल करके लिखते हैं तो 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है। यहाँ पर हम मान लिखेंगे और गुणा करेंगे। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 आएगा। 16 का गुणा 1 से करते हैं तो हमारा 16 ही आएगा। इस प्रकार हमारा 1 में 16 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी संख्या 16 है, 16 के सामने ऋण है तो हम ऋण लगाएंगे। तो हमारा जो आंसर है डी का हमारा आया है ऋण 15। तो डी का मान हमारा ऋणात्मक आया है। ऋणात्मक आया है तो हमारे जो मूलों की प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी व असमान होगी। यह हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर होगा। करना। अगला प्रश्न है सेट सी का वर्ग समीकरण के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण है। इसकी तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसे करेंगे तो ए का यहाँ पर हमें मान मिल जाएगा, यहाँ पर संख्या 2, बी का हमें मान मिल जाएगा ये 5 और सी का मान हमारा मिलेगा ये 5। सूत्र हमारा है। सूत्र में हम मानों को रखेंगे। तो बी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का वर्ग ऋण 4 का और ए का मान है यहाँ पर 2 और सी का मान यहाँ पर है 5। हल करेंगे। 5 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5, तो इसका आंसर आएगा हमारा 25। 5 के वर्ग के लिए हम 25 लिखेंगे। ऋण 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 होगा। 8 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 40 होगा। इस प्रकार 25 में हम 40 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 15, ऋण 15। फिर हमारा आंसर आ गया है ऋणात्मक आया है। ऋणात्मक है तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी और असमान होगी। हमारा अगला प्रश्न है सेट बी का सेम प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है, लिखेंगे प्रश्न में। यह जो प्रश्न है ये बोर्ड में 3 नंबर के होने वाले हैं। तो दिया है व्यास बराबर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, फिर हमें पता है त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बट्टा 2। व्यास को डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। व्यास बट्टा 2, तो इसे हम लिखेंगे 10 बट्टे 2। 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर।
यहाँ पे r के मान को रखेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा ये पाई, और r इक्वल यहाँ पर है 5, 5 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 और ये पाई। अब गुणा कर लेंगे सबको आपस में, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल होगा 10, 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो जाएगा 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम प्रश्न सेट सी में आया है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ d बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, r निकालेंगे, r इक्वल d/2 मान रखेंगे, d का मान है 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। सूत्र को लिखेंगे, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे 2 पाई इक्वल यहाँ पे पाई ही रखेंगे, r की वैल्यू है यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई पाई, यहाँ पर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल हो जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x-1 बहुपद के x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये जो हमारा वैल्यू दिया है x-1, इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। 0 के बराबर लिखेंगे तो हमें यहाँ से x का मान मिलेगा, एक को हम पक्षांतर करेंगे, क्योंकि एक के सामने ऋण है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये धन 1 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर हमें अभी धन 1 प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो बहुपद है उसे लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसे पूरा हम 0 के बराबर लिखेंगे। अब इस समीकरण में x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, माइनस 5x यहाँ पे 1 रखेंगे और प्लस 3 इक्वल यहाँ पे 0 रखेंगे। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब हमारा यहाँ पर 1 ही होगा, और ये 5 1 और ये 3। अब जो ये ब्रैकेट बना है मतलब ये होगा कि हम इसका गुणा इससे करेंगे, k का गुणा 1 से, यहाँ पर k का गुणा 1 से करेंगे तो k होगा, 5 का गुणा 1 से हम करेंगे तो 5 आएगा, धन 3 बराबर 0। अब इसे हल कर लेंगे, इन संख्याओं को हम देखेंगे कि इसके सामने धन है, इसके सामने ऋण है, धन और ऋण होता है तो हम उसे घटाते हैं, घटाएंगे 5 में हम 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर हम देखेंगे दोनों संख्याओं के सामने कौन सा चिन्ह है, बड़ी संख्या को देखेंगे, बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो 2 के सामने हम ऋण लगाएंगे, यदि बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह होता तो हम यहाँ पे धन लगाते हैं। अब हम 2 को हम पक्षांतर करके लिखेंगे, 2 को हम पक्षांतर करेंगे, देखेंगे 2 के सामने क्या है, ऋण है, हम उसे पक्षांतर करेंगे तो उसके सामने जो चिन्ह बदल जाता है तो वो धन 2 आएगा, तो k का यहाँ पर हमारा आंसर आ गया k बराबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न है जो कि सेट बी में आया है। तो प्रश्न है, यदि x-1 बहुपद की x बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर वैसे ही करेंगे हम, ये जो संख्या है इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो एक को हम पक्षांतर करेंगे तो x का मान हमको धन 1 मिल गया। अब ये जो हमारा समीकरण है ना, जो समीकरण है px को हम 0 के बराबर लिखेंगे, समीकरण को लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो x का जो मान है 1 आया है, मान को जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर यहाँ पर फिर 1 लिखेंगे और यहाँ पर k बराबर ये 0। अब इसे हल कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1 ही होता है। यहाँ पर हम मान रखेंगे 1 धन 1 के बराबर 0। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, दोनों के सामने प्लस है तो जोड़ेंगे, 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 धन के बराबर 0। अब 2 को हम पक्षांतर करेंगे, 2 के सामने यहाँ प्लस है, जब हम इसे पक्षांतर करेंगे दूसरी ओर भेजेंगे तो ये जो प्लस है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो k का मान यहाँ पर आ गया ऋण 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 2019 ABC तीनों सेट में आया है ये प्रश्न हमारे 4 नंबर के होने वाले हैं।
ये प्रश्न 11वां है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार का आयतन हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले बेलन जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया है यहाँ पे हमारे प्रश्न में हाइट दिए हुआ है, बेलन का हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन जो कि 88 सेंटीमीटर है। 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम त्रिज्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए इसी जो ये जो सूत्र दिया है उसी में हम रखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है हमारा होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पे हम जो जो वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में जिसका उसको हम इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा 88 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम उसके नीचे में 88 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7। आर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आर के जगह में आर लिखेंगे। एच हमको प्रश्न में दिया है 14 है। अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 और 14, 7 और 14 को कटाएंगे तो 7 एक बार में कटेगा और 14 दो बार में कटेगा। अब जो जो बचा हुआ है यहाँ पर उसको हम आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है और यहाँ पर ये 2 बचा हुआ है। तो इन सबको हम अगर हम गुणा कर दें, सबको हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा 22 से करेंगे तो 44 होगा, 44 का गुणा हम 2 से करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। 88 को हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके इधर भेजेंगे। 88 इसके बट्टे में ये आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है तो पक्षांतर होकर ये भाग में आएगा। यहाँ से हमको आर का जो मान मिल जाएगा, 88 को काट देंगे तो हमारा आर का जो मान आ जाएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा। इन सभी को आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है बेलन के आयतन का। आर का मान हमारा यहाँ पर 1 मिल गया। अब यहाँ पर हम बेलन के आधार का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं यहाँ पे मान रख देंगे। पाई का मान है यहाँ पर 22/7। आर का मान अभी हम प्रश्न में निकाले हैं 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जहाँ पे आर है वहाँ पर 1 लिखेंगे, उसका वर्ग लगाएंगे और एच हमारा प्रश्न में दिया है 14। इसे हल कर लेंगे तो ये हम कटाएंगे 7 के पहाड़े से। 7 के पहाड़े में एक बार में आता है, 7 के पहाड़े में ये 2 बार में आता है। तो अब हमारे पास जो संख्या बची हुई है 22 बचा हुआ है। 1 का वर्ग है मतलब 1 को 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर बचा हुआ है 2। सभी संख्या इन सभी को आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है बेलन के आयतन का।